सप्तम भाव में हम विभिन्न ग्रहों के कंजक्शन के बारे में विचार कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि वास्तव में कोई भी कंजक्शन जब आपके लगन कुंडली के सप्तम भाव में है तो आपका जीवन साथी कैसा हो सकता है, जीवन साथी के साथ आपका व्यवहार, उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी रह सकती है, या मैरिज होने के बाद आप अपनी मैरिड लाइफ से कितने ज़्यादा सेटिस्फाई रहेंगे। यहाँ पे इस वीडियो में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी का राहु और शनि का कंजक्शन सप्तम भाव में है तो आप ये कंजक्शन को कैसे देख सकते हैं, आपका फिर जीवन साथी आपको कैसा मिलेगा, आपके जीवन साथी के साथ आपका व्यवहार और बाकी अन्य मामलों में कैसे स्थिति रहेगी। देखिए यहाँ राहु जो है वो शनिवत ही चलते हैं हमेशा, तो शनि सबसे पहले आपको देखना होगा कि यहाँ कैसी स्थिति में है। जिस भी प्रकार की स्थिति में यहाँ शनि है उसी प्रकार से यहाँ राहु पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि राहु सप्तम भाव में स्थित है और सप्तम भाव में मैरिज के लिए मोस्टली अच्छे नहीं माने जाते हैं। इसलिए अगर यहाँ पे शनि रेट्रोग्रेड कंडीशन में आ जाएंगे तो राहु अपना पूर्ण रूप से प्रभाव शनि पर डालेंगे। लेकिन शनि का यहाँ अगर बहुत बेहतर स्थिति में भी हैं ये, तो भी आप बहुत ज़्यादा कोई अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो राहु की प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं वैसी ही बनी रहेगी यहाँ। अब आपके चार्ट में अगर मान लो यहाँ शनि रेट्रोग्रेड कंडीशन में है तो शनि आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के लिए आपको कार्य करना काफ़ी आसान होगा, उन भावों के लिए आपको हार्डवर्क करना आसान होगा, या उन भावों से संबंधित आप डिसीजन लें तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन साथी का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि राहु एक बहुत ही चीटर प्लैनेट है, इसलिए अपने जीवन साथी से आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। अगर कोई भी अन्य प्लैनेट का यहाँ प्रभाव है, जैसे चंद्रमा का है, मंगल का है, सूर्य का है, तो वो भी आपको देख लेना चाहिए। यहाँ अब आपके लगन में क्योंकि केतु स्थित हैं, तो जो भी आपके प्लैनेट लगन में स्थित होगा वो तो अपनी क्वालिटीज़ को काफ़ी डिक्रीज होते हुए देखेगा, लेकिन आपके किसी अन्य भाव से कोई भी प्लैनेट का प्रभाव यहाँ हो सकता है। वास्तव में अब आपके चार्ट में यहाँ जो शनि स्थित है, शनि आपके चार्ट में हो सकता है सप्तमेशी हो सकता है 10th लॉर्ड हो, कोई भी भाव के स्वामी हो सकते हैं, और उन दोनों भावों पर ही आपको विचार करना होगा। तो अब आप जो कुछ एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, आपके चार्ट में मान लो शनि किसी भी भाव के स्वामी और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जीवन साथी आने के बाद कहीं ना कहीं उन भावों की जो स्थिति है या उन भावों से रिलेटेड कार्यों की जो स्थिति है आपकी लाइफ में काफ़ी बेटर होगी, तो आप यहाँ जीवन साथी से कोई भी बड़ी अपेक्षा ना रखें, बल्कि आपको स्वयं को ही उन भावों की ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब अगर यहाँ राहु शनि के बहुत ज़्यादा क्लोज स्थिति में हैं तो ऐसे में आप उन भावों को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन में रह सकते हैं। मोस्टली अगर यहाँ पे राहु मान लीजिए कैसे भी स्थिति में बैठे हों, लेकिन आपको राहु पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको अगर शनि मान लो छठे भाव के स्वामी हों, अष्टम के या 12वें के स्वामी हों, तो डिवोर्स होने की बहुत प्रबल संभावना है। और वैसे भी अगर शनि आपके चार्ट में भले ही किसी भी भाव के स्वामी हों, लेकिन राहु का रिजल्ट ऑलमोस्ट यहाँ एक जैसा सा ही रहता है, तो आपको फिर भी यहाँ जो राहु है उन पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब राहु का कितना ज़्यादा प्रभाव शनि पर पड़ रहा है, देखिए अगर मान लो शनि रेट्रोग्रेड कंडीशन में है तो राहु अपना पूर्ण रूप से प्रभाव यहाँ डाल सकेंगे। भले ही राहु शनिवत चलते ही हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो राहु है अपनी प्रवृत्ति नहीं त्याग सकते, भले ही शनि कैसे भी स्थिति में हो और शनि का कैसा भी प्रभाव राहु पर पड़ रहा हो। अब यहाँ जो शनि है वास्तव में राहु के साथ, अगर मान लो शनि आपके चार्ट में किसी भी भाव के स्वामी होंगे, भले ही आपको अपने जीवन साथी से काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। इस केस में अगर आप कोई भी इस प्रकार की स्थिति में फंस जाते हैं जहाँ पर आपका पार्टनर आपको लीगल इश्यूज़ का सामना करवाने के लिए बाध्य कर सकता है, कोर्ट वगैरह के मुकदमे वगैरह के चक्कर पड़ सकते हैं, तो उस मामले में आपको सबसे ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। आपके चार्ट में क्योंकि राहु शनि के साथ है तो शनि से संबंधित भावों के लिए कहीं ना कहीं आपको काफ़ी इल्यूजन का शिकार होना पड़ सकता है। ये स्थिति आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तब होगी जब आपके चार्ट में चंद्रमा भी काफ़ी ख़राब स्थिति में होंगे। अदरवाइज आपके लिए अगर मान लो यहाँ शनि वक्री कंडीशन में बैठे हों तो स्थिति ज़्यादा अच्छी हो सकती है। वास्तव में अब शनि का जो प्रभाव है, जैसे आपके नवम भाव पर इनका प्रभाव है, आपके लगन पर इनका प्रभाव है, 4th हाउस पे इनका प्रभाव है, तो इन भावों पर भी आपको विचार करना ही होगा। वास्तव में शनि अगर अपने मित्र के घरों में यहाँ बैठे होंगे, जैसे मान लो बुध के घरों में, शुक्र के घरों में या अपने ऑन साइन में, तो प्रत्येक प्लेसमेंट के हिसाब से इनके रिजल्ट थोड़े थोड़े डिफरेंट होंगे। जैसे अपने भाव में अगर ये होंगे तो उस केस में राहु के रिजल्ट थोड़े बेहतर हो सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैरिज को
लेके ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी रहेगी। जैसे इंडिविजुअली आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करना है लाइफ में, आपको फॉरेन सेटल होना है या कोई भी इस प्रकार का कार्य करना है, कोई भी इस प्रकार का बिजनेस करना है जो फॉरेन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो यहाँ पे शनि अगर अपने स्वयं के घर में स्थित हैं सप्तम में, या फिर वो बुध के घरों में स्थित हैं, तब आपको ज़्यादा वो सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप आप ना करें। पार्टनरशिप करेंगे तो सामने वाला बहुत जल्दी आपको चीट कर देगा, और इसी तरीके से आपके पार्टनर के साथ भी आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कम से कम ये अच्छा है कि शनि अगर अपने घरों में है या बुध के घरों में है, तो आप सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं और किसी अन्य व्यक्ति पर या अपने जीवन साथी पर डिपेंडेंसी कम से कम रख सकते हैं, और यही आपके सिर्फ और सिर्फ बात फेवर में रह सकती है। तो इस हिसाब से आप विचार कर सकते हैं जब भी राहु और शनि का कंजक्शन आपके सप्तम में होगा। अगर शनि यहाँ पे अपने स्वयं के घरों में होंगे तो आपका पार्टनर उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव या सुंदर नहीं होगा, भले ही मैरिज से पहले वो आपको कितना ही अच्छा लगेगा या कितना अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन एक समय बाद, मैरिज होने के बाद आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आपने शायद गलत पर्सन के साथ मैरिज किया है। अगर यहाँ पे मान लो शुक्र आपके चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, तो यहाँ पे मान लो अगर शनि आपके सप्तम में शुक्र के घरों में बैठे हैं, या इवन शुक्र यहाँ साथ हों, या मान लो यहाँ पे जो शनि है मंगल के घरों में है, तो आपके पार्टनर के अट्रैक्टिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे।